गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का चैप्टर सेकंड जो है आपका पॉलिनोमियल्स से रिलेटेड आप बेसिक क्लास 8th में भी पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज़ पॉलिनोमियल एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, मैं आपको एक बार वापस से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे इसकी एक्सरसाइज। तो हम देखते हैं सबसे पहले पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन के बारे में। स्टूडेंट आप ये पढ़ चुके हैं, अ पॉलिनोमियल विथ वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी टर्म वन हो, केवल जैसे x हो, केवल y हो, केवल 2x हो, केवल 3y हो, ओनली केवल वन टर्म होती है उसकी, वो टाइप कहलाता है मोनोमियल। अब अ पॉलिनोमियल विथ टू टर्म, अगर जिसमें कितनी टर्म हो स्टूडेंट, टू टर्म हो, दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल। जैसे 2x + 50 हो सकता है, 3x + 100 हो सकता है, ऐसा कुछ भी जो होता है वो हो जाएगा आपका बाइनोमियल। अब बात करते हैं हम जैसे ट्राइनोमियल की, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म होती है, दैट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। तो अभी अब जब हम एग्जांपल करेंगे कुछ, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो हम वहाँ पर इसको और अच्छे से सीखेंगे। अब हम देखते हैं इसकी जो एक और टर्म होती है वो होती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब डिग्री क्या होता है स्टूडेंट, ये आपको आगे भी काम आएगा, तो इसको अच्छे से समझ लें। डिग्री मतलब इसी डिफाइन से ही समझ में आएगा, द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। अगर कोई पॉलिनोमियल है आपका 2x + 6x² + y, इस टाइप से कोई पॉलिनोमियल है, तो उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर जो होती है वो होती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसकी, वेरिएबल की स्टूडेंट। तो ये हमेशा ध्यान रखना, वेरिएबल की ही पावर, वो भी कौन सी, हाईएस्ट पावर, वही क्या कहलाता है आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर हमको समझना होगा वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल जो x, y, z अल्फ़ाबेट्स के फॉर्म में होंगे वो क्या हो जाएंगे आपके वेरिएबल, उसकी पावर देखेंगे हम। तो इसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, अगर ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है, इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। दैट मीन्स डिग्री 1 है मतलब वेरिएबल की जो पावर है, जैसे आपकी इक्वेशन है x + 100 है, मान लेते हैं एक पॉलिनोमियल, इसमें वेरिएबल कौन सा हुआ, x, इसकी पावर कुछ नहीं है, दैट मीन्स क्या है 1। तो ये कितना पॉलिनोमियल हो जाएगा, इसका डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी 1। अब बात करते हैं हम ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, 2 हो, डिग्री 2 है, दैट मीन्स जैसे ऐसा पॉलिनोमियल आ जाए 2x² + 2x + 5 आ जाए, तो इसमें स्टूडेंट डिग्री कितनी है, हाईएस्ट x की डिग्री यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2। तो हमने क्या पढ़ा था, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो वेरिएबल x है, यहाँ पर भी x है, इन दोनों की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो वो क्या कहलाएगा आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, तो अब वो 2 पावर है तो क्या कहलाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं जैसे ऐसा क्वेश्चन आ गया 2x³ आ गया + 2x² आ गया, या 6x आ गया + 100 आ गया, ऐसा कोई पॉलिनोमियल आ गया। तो अब इसमें पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी है, 3, डिग्री 3 है, मतलब वेरिएबल x, 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 इन सब की हाईएस्ट पावर कितनी, 3। तो जब डिग्री 3 होगी आपकी, तो वो पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये था आपका कुछ बेसिक जो आपको एक्सरसाइज 2.1 में इसकी नीड होगी। तो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 कंटिन्यू करते हैं हम इसकी। तो हम देख लेते हैं एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब इसमें आपको बताना है कि ये जो सब पॉलिनोमियल है, ये 1 to लेकर 5 तक, इसमें से कौन सा ऐसा पॉलिनोमियल है जो वन वेरिएबल का, वन वेरिएबल मतलब स्टूडेंट मैंने आपको बताया था x, y, z ये वेरिएबल होते हैं। ठीक है, t हो सकता है, s हो सकता है, p हो सकता है, q हो सकता है, अल्फ़ाबेट जितने भी हो सकते हैं वो सब वेरिएबल हो सकते हैं। लेकिन वन वेरिएबल हो, वन वेरिएबल दैट मीन्स केवल अगर x है तो x ही हो, y है तो y ही हो, t है तो t ही हो, तो वो होता है आपका वन वेरिएबल। एंड विच आर नॉट, अब कौन सा है और कौन सा नहीं है, अगर नहीं है तो स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, आपके आंसर के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा। जैसे स्टूडेंट इसमें समझते हैं, यहाँ x है, यहाँ x है, ये x नहीं है तो कोई दूसरा तो पॉलिनोमियल नहीं है ना, तो ये वन वेरिएबल का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, x ही है ना, केवल वन वेरिएबल ही है। अब यहाँ पर भी y है, केवल वन वेरिएबल है। अब यहाँ पर t है, वन वेरिएबल है श्योर, लेकिन इसमें कुछ रीज़न होगा जिस वजह से ये नहीं होगा, लेकिन है तो t यहाँ पर भी केवल y है। यहाँ पर देखो x आ गया, y आ गया, t आ गया, कितने वेरिएबल आ गए, 1, 2, 3 वेरिएबल, तो ये तो वन वेरिएबल का हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब ये जैसे वन वेरिएबल का, ये वन वेरिएबल का, ये नहीं है, क्यों नहीं है मैं आपको रीज़न बताऊंगा। क्योंकि यहाँ पर बोला स्टेट रीजन, ये भी नहीं है, क्यों नहीं है ये भी बताऊंगा, लेकिन है वन वेरिएबल, लेकिन क्यों नहीं है वो बताऊंगा मैं।
ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर भी क्या है, 3 वेरिएबल है, 1 2 3। तो हम देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो जैसे हमसे ये क्वेश्चन पूछा था 4x² - 3x + 7, तो क्या है 1 वेरिएबल का है, तो क्या लिख देंगे, यस ये 1 वेरिएबल का है। इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल x। कौन सा वेरिएबल है इसका, ओनली एक वेरिएबल है x, तो ये हमारा रीजन हो गया। अब सेकंड था y² + √2, इसमें भी लिख देंगे यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल y। ये कौन सा पॉलिनोमियल है, y का। अब ये भी, इसमें भी केवल t है, यहाँ पर भी t है, तो t आ रहा है ना केवल, तो होना तो 1 वेरिएबल का चाहिए, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका रीजन मैं बता देता हूँ आपको। नो, हियर द एक्सपोनेंट ऑफ द फर्स्ट टर्म इज, ये जो फर्स्ट टर्म है इज 1/2। अब इसकी 1/2 कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो स्टूडेंट देखो, जैसे रूट है, रूट के अंदर t लिखा हुआ है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इसकी पावर 1/2। क्या लिख सकता हूँ, पावर 1/2। तो कभी भी कोई भी वेरिएबल वन वेरिएबल का हो सकता है, ठीक है, उसमें t आ सकता है, लेकिन रूट में आ गया है तो वो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसकी जो पावर बनेगी, रूट हटेगा तो 1/2 बनती, ठीक है। तो ऐसा वेरिएबल जिसकी पावर या तो नेगेटिव हो, क्या हो, नेगेटिव हो, या फ्रैक्शन में हो, या तो क्या होना चाहिए, नेगेटिव अगर है, ठीक है, और यह क्या है, फ्रैक्शन में। तो अगर इन दोनों में से भी अगर कुछ हो पावर में, एक्सपोनेंट में, तो वो क्या हो जाएगा, 1 वेरिएबल का नहीं होता है। तो हमारा क्या था क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन था 3√t + t√2। तो इस रूट की पावर क्या हो रही है स्टूडेंट आपकी, इसको पावर को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बन जाएगा ये 3√t प्लस क्या था आपका t√2। तो ये रूट जैसे ही हटेगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1/2, और ये हो जाएगा। तो 1/2 पावर है मतलब हाफ है मतलब क्या हो जाएगा, ये 1 वेरिएबल का नहीं है। तो यही रीजन में लिखा था, नो हियर द एक्सपोनेंट ऑफ द फर्स्ट टर्म इज 1/2। एक्सपोनेंट कितनी है इसकी, 1/2 है, तो विच इज नॉट होल नंबर। हमको क्या चाहिए होता है, होल नंबर। होल नंबर दैट मीन्स या तो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, ऐसा होल नंबर। हम अभी मैंने जैसे बताया, ना तो नेगेटिव चाहिए ना फ्रैक्शन में चाहिए, और यहाँ पर किस में आ रहा था, 1/2 फ्रैक्शन है, तो ये रीजन हो जाएगा नॉट होल नंबर, देयरफॉर इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ऐसे रीजन यहाँ पर होगा, क्या होगा यहाँ पर, जैसे y + 2/y है, ठीक है। अब इसको अरेंज करें तो y एज इट इज प्लस 2 एज इट इज। अब पावर किसकी है यहाँ पर, प्लस की। अब अगर ऊपर भेजेंगे इसको तो पावर किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो अभी मैंने आपको रीजन बताया था, या तो माइनस की पावर हो या फ्रैक्शन में हो, तो 1 वेरिएबल का नहीं होगा वो पॉलिनोमियल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नो हियर द एक्सपोनेंट ऑफ सेकेंड टर्म इज, फर्स्ट टर्म ये थी, सेकेंड टर्म ये होगी, सेकेंड टर्म इज -1। इसकी एक्सपोनेंट क्या है, -1, विच इज नॉट होल नंबर, जो एक होल नंबर नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट पॉलिनोमियल। तो ये क्या एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। लास्ट देख लेते हैं हम, ठीक है। इसका जो लास्ट है, x की पावर 10 है, y⁻³ है, t जो है इसकी पावर आपकी कितनी है, 50 है। तो क्या हो जाएगा, नो दिस इज द एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। इसका रीजन हो जाएगा नो। और ये जो एक्सप्रेशन है कितने वेरिएबल का है, 3 वेरिएबल का है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, 3 वेरिएबल कौन है, x है, y है एंड t है। सो इट इज नॉट पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट सेकंड में हमको दिया, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी आपको दिए हुए हैं 1 2 3 4, इसमें जो x², अब जो x² मतलब यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है x², यहाँ तो x² है ही नहीं। तो मैं बताऊँगा आपको, जहाँ पर x² नहीं होगा तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, और जहाँ पर है तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा। कोफिशिएंट क्या होता है स्टूडेंट, जो भी आपने टर्म बोला है ना, जो भी उसने जैसे x² का बोला है तो x² ही देखना है, उसके आगे क्या है। तो x² के आगे ऐसे तो 2+ आ रहा है, लेकिन ये नहीं स्टूडेंट, x² के पहले जैसे यहाँ कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, 1। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया आपका, 1 हो गया। अब यहाँ x² के आगे यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो इसके आगे क्या आ जाएगा, 1। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, -1। यहाँ x² के आगे जस्ट क्या है, π/2, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, π/2। अब यहाँ x² है ही नहीं तो इसका मतलब उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0। जब x² ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो ऐसे ही हम क्या लिख देंगे, द कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं, दैट मीन्स क्या है, 1 है, ठीक है। ऐसे ही क्या हो जाएंगे, सेकेंड पार्ट में मैंने जस्ट बताया, इसके आगे माइनस का है तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है।
एक्स स्क्वायर के आगे क्या दिया हुआ है, पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 इसका कोफिशिएंट हो गया। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है ही नहीं, एक्स स्क्वायर नहीं तो क्या लिख देंगे, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ही नहीं ना स्टूडेंट, तो जब है ही नहीं तो क्या हो जाएगा, 0 होगा। क्लियर। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। एक ऐसा एग्जाम्पल लिखना है बाइनोमियल का जिसकी डिग्री कितनी हो, 35, एंड मोनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, 100। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, बहुत सारे। आप जो आपके मन में आए वो एग्जाम्पल लिख सकते हो। अभी जो मुझे सही लगेगा मैं एग्जाम्पल लिख दूंगा, लेकिन क्या होना क्या चाहिए, बाइनोमियल होना चाहिए। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म होना चाहिए। जैसे यहाँ पर कितनी टर्म है, ये 2 टर्म है, ठीक है, ये बाइनोमियल हो गया है ना। इस वाले क्वेश्चन में कितनी टर्म है, ये 2 टर्म है, ये बाइनोमियल हो जाएगा आपका। यहाँ पर 2 टर्म है, ये बाइनोमियल हो गया। तो एक ऐसा एग्जाम्पल देना है बाइनोमियल का जिसकी डिग्री 35 है। अब डिग्री 35 है मतलब कैसे, जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वो क्या होना चाहिए, 35। तो एक एग्जाम्पल ये दे देंगे। अब एक ऐसा एग्जाम्पल देना है मोनोमेल का। मोनोमेल मतलब सिंगल टर्म हो जिसकी वो डिग्री कितनी हो, 100 हो। तो ऐसा आपकी मर्जी से आपको जो एग्जाम्पल सही लगता है वो एग्जाम्पल दे सकते हैं। मुझे जो सही लगता है मैं वो एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। तो ये जो एग्जाम्पल होगा हमारा, देखो, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो पहले मैं बाइनोमियल बना लेता हूँ। तो बाइनोमियल मतलब 2 टर्म होना चाहिए। ये रही फर्स्ट टर्म, ये रही सेकेंड टर्म, ये 2 टर्म। अब यहाँ मैंने 10 लिखा है, आप 100 लिख दें, 20 लिख दें। यहाँ मैंने x लिखा है, पाई लिख दें, है ना, z लिख दें, s लिख दें, p लिख दें, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, m लिख सकते हैं। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 इज इक्वल टू x रेज़ टू द पावर 35। अब वेरिएबल तो x यहीं पर, ये तो वेरिएबल है नहीं, है ना, कांस्टेंट टर्म है। तो इसकी पावर कितनी लिख दी अपन ने, 35। तो ये हो गया बाइनोमियल। क्लियर। ऐसे बहुत सारे आप चाहें तो ये इससे लिख सकते हैं, y रेज़ टू द पावर 35 प्लस 100, ये भी बाइनोमियल का एग्जांपल है। अब मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब मोनोमियल, अब डिग्री चाहिए किसकी होती है, डिग्री होती है वेरिएबल की। तो वेरिएबल तो होना ही चाहिए, y ले लो, z ले लो, ठीक है, p ले लो। तो अब इनकी पावर क्या लिख दो, 100। तो ये सारे एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे आपके, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 वाले हो जाएंगे। क्लियर। और ये बाइनोमियल ऑफ डिग्री क्या हो जाएंगे, 35 वाले। तो ये एक फर्स्ट वाला लिख दो आप, या फिर सेकंड लिख दो, या फिर एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों में से आप कोई सा भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5।